से आपने अब काम करना स्टार्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पे मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग जनरेट करना है। ठीक है कि आपके पास कनेक्शन स्ट्रिंग किस तरह से बन सकती है। ठीक है, सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग बनाने के लिए आपने क्या करना था, एसक्यूएल कनेक्शन की क्लास का ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया था अपने पास उसको हमें यूज़ करना था। सो किस तरीके से होगा देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएं। ठीक है, एसक्यूएल कनेक्शन अच्छा मेरे पास की लाइब्रेरी अगर इंपोर्ट नहीं होती तो डेफिनेटली ये आपके पास एरर करता है। ठीक है, ओके, यहाँ पे आ जाएं। लेफ्ट साइड पे बस येलो कलर का एक छोटा सा कह लें बल्ब का आइकन होगा, यहाँ पे जाएं। ये देखें जनरेट फाइल और इस तरह से ये कह रहा होगा। ठीक है, पहले तो उसको क्यू और एल को स्मॉल कर लेते हैं क्योंकि सब कैपिटल नहीं। ठीक है, और यहाँ से आगे यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट की लाइब्रेरी, ये वही वाली लाइब्रेरी है जो अभी आपने नेम स्पेस यहाँ पे वेब कॉन्फ़िग के अंदर भी डिफाइन की है। ठीक है, तो दोनों जगह इसका यूज हो रहा होगा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले अपने पास डी एल वाली क्लास में इस क्लास को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, कॉन इक्वल टू न्यू स्किल कनेक्शन एंड इसके अंदर टर्मिनेटर लगाने पहले तो बाहर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के पास जाना था आपने। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर की भी एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी थी हमें, जो कि हमें लास्ट टाइम भी की थी। ठीक है, यहाँ पे आपके पास लेफ्ट साइड पे आ रहा होगा यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, मैंने इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया डॉट। अब वो डॉट के बाद मुझसे पूछ रहा है कनेक्शन स्ट्रिंग आप डिफाइन कर दें। यहाँ पे क्या आपके पास जो भी कनेक्शन स्ट्रिंग है मेरा मैं वो बता दूंगी यहाँ पे आके। ठीक है, अच्छा, कनेक्शन स्ट्रिंग को हम एक एज एन एरे डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि उसके अंदर मल्टी टाइप ऑफ डेटा आप एट अ टाइम होल्ड कर रहे होंगे और इसके अंदर वो नाम आएगा जो मैं अपने वेब कॉन्फ़िग के अंदर यहाँ पे स्टार्ट में डिफाइन करूँगी, जो कि सी एस हुआ हुआ है। ठीक है, यही सेम नाम मैं वेब कॉन्फ़िग की फाइल से कॉपी कर लूँगी और लिख लूँ। और यहाँ पे आने के बाद नेक्स्ट बिल्कुल कॉर्नर पे हम अपने पास इसको एक और चीज़ डिफाइन कर देंगे जिसको हम कहते हैं इसकी प्रॉपर्टी डॉट कनेक्शन। ठीक है, ये मेरी एक लाइन कंप्लीट होती है कनेक्शन की से। इसके बाद अब आपके पास यहाँ से एसक्यूएल कमांड भी आपने बनानी थी। मैं एसक्यूएल कमांड को पहले ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देती हूँ। एसक्यूएल कमांड cmd इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड। ठीक है, अच्छा, ये पहले मैंने इसलिए ऑब्जेक्ट बना लिया ताकि बाद में मुझे कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, अब इसके अंदर हम आपके पास काम करना स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से काम करना है। अच्छा, सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक मेथड बनाना था कनेक्शन इंसर्ट करने का बेसिकली। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, आप स्ट्रिंग टाइप का रिटर्न टाइप मेथड बनाना चाहते हैं रिटर्न टाइप का बना लें। आप रिटर्न टाइप मेथड नहीं बनाना चाहते हैं वो आपकी अपनी मर्जी। ठीक है, अच्छा, तो मैं यहाँ पे आऊँगी अपने पास और यहाँ पे आने के बाद मैंने सिंपल लिखना है, इसको मैं बाद में यूज़ करूँगी, उसकी भी मुझे नीड नहीं है तो उसको मैं छोड़ देती हूँ यहीं पे नीचे। मैंने यहाँ पे आके लिखा पब्लिक स्ट्रिंग इंसर्शन। ठीक है, एक मेथड बनाया और इसके अंदर इसकी बॉडी बना ली। अच्छा, यहाँ का मैं एक काम कर रही हूँ, एक पैरामीटर ले रही हूँ अपनी क्लास का। कौन सी क्लास, जो मेरी एम्प्लॉय वाली क्लास थी उसका। ठीक है, आप किसी और नाम से भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ई एम पी रख के, ई रख के। जो ये एरर कर रहा हो कि आपके पास नॉट ऑल पाथ रिटर्न अ वैल्यू। ठीक है, नॉट ऑल पाथ रिटर्न अ वैल्यू मतलब क्या है कि आपने रिटर्न का कीवर्ड यूज नहीं किया, यहाँ पे रिटर्न का कीवर्ड भी यूज नहीं। यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे आके आप सबसे पहले ना मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ स्ट्रिंग टाइप का, जिसको हमने कहा था ना मैसेज के लिए एक वेरिएबल होगा मेरे पास जो डेटा इंसर्ट डेटा नॉट इंसर्टेड को दिखा दिया। तो मैं यहीं पे ही आके अपने पास रिटर्न कर देती हूँ इसी स्ट्रिंग टाइप की वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे भी स्ट्रिंग है और यहाँ पे भी। देखिए, जैसे रिटर्न लिखा एरर रिजॉल्व हो गया, मैंने मैसेज का वेरिएबल पास किया एंड टर्मिनेट। सारा कोड अब होगा इसके अंदर। ये जो मैंने नीचे लिखी है एसक्यूएल कमांड, इसको मैं यहाँ से उठाती हूँ और उठा के अपने यहाँ पे इस वाले मेथड के अंदर कॉल कर लेती हूँ। एक्स्ट्रा स्पेसेस जितनी दी हुई उनको हम रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर एसक्यूएल कमांड के अंदर अब आप बता दें कि आपने क्या कमांड देनी। दो चीज़ आती हैं इसके अंदर, दो पैरामीटर आते हैं। पहला पैरामीटर आपके पास या तो क्यूरी है इनलाइन तो वो पास कर दें, आपके पास स्टोर प्रोसीजर का नाम है तो वो पास कर दें, टेबल है तो वो पास कर दें। मेरे पास फ़िलहाल स्टोर प्रोसीजर है sp अंडरस्कोर इंसर्ट कॉमा
पहला पैरामीटर आ गया, दूसरा पैरामीटर मुझसे कह रहे कनेक्शन स्ट्रिंग। मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग ये अलग से पहले से बना के रखी है। अगर आप अलग से ना बनाए ना तो अभी पूरी लाइन एज इट इज कट करें यहाँ से और इसके यहाँ पे पेस्ट कर दें। बहुत लंबी और बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है लाइन, तो इससे बेहतर है कि हमने जो इसका ऑब्जेक्ट बनाया है वो हम डायरेक्टली वो पास कर दें। ठीक है, cmd डॉट, अब cmd डॉट के बाद हमें क्या चीज़ चाहिए, हम स्टोर प्रोसीजर्स जब यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपने कमांड टाइप बतानी है। ठीक है, cmd डॉट कमांड टाइप इक्वल टू, इक्वल टू के बाद आपने दोबारा यहाँ पे लिखना है कमांड टाइप। अच्छा, अगर यहाँ पे कमांड टाइप एरर करे तो डेफिनेटली आप इसकी लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लीजिएगा, एसक्यूएल सिस्टम डॉट डेटा की, और डॉट लगा के यहाँ से चूज कर लें आपने क्या करना है, डायरेक्ट टेबल का नाम देना है, टेक्स्ट देना है, प्रोसीजर्स। ठीक है, ये आपने कर लिया। अब यहाँ तक आपके पास ये चीज़ें क्रिएट हो गई। क्रिएट करने के बाद अब आपने cmd डॉट पैरामीटर्स, ठीक है, जो भी आपके पास पैरामीटर्स आ रहे थे आप उनको पास करेंगे। ठीक है, तो cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विथ वैल्यू। ठीक है, ऐड विथ वैल्यू किया। अच्छा, यहाँ पे आपके पास पैरामीटर का नाम आ जाएगा जो कि आपने वहाँ बनाया होगा स्टोर प्रोसीजर के अंदर, और यहाँ पे आपके पास वो नाम आ जाएगा जो कि आपने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, एम्प्लॉय की क्लास के अंदर। ठीक है, ये वाले नेम और सैलरी। सो यहाँ पे आती हूँ मैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे @ लिखना है नेम, क्योंकि स्टोर प्रोसीजर आपने यही नाम लिखा था, और यहाँ पे आपने लिख दिया ई डॉट। ठीक है, ये नाम आ गया कि यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी में वैल्यू आ रही होगी वो स्टोर प्रोसीजर के नेम में चली जाएगी। इसी को आप चाहें तो कॉपी कर लें, ठीक है, या चाहे टाइप करना टाइप कर लें। और इसको मैंने स्टोर प्रोसीजर में कहा था SAL वेरिएबल, और यहाँ पे भी इसको चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, ये तो मेरा काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मैंने 2 ही पैरामीटर्स बनाए थे। आईडी आपके पास ऑटो इंक्रीमेंट हो रही थी तो आईडी की नीड मुझे नहीं है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। अच्छा, ये काम तो मेरे पास हो गया, सिर्फ डेटा को वैल्यूज बता दी हैं। सेकेंड स्टेप आपके पास क्या था कि हमने यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस के लिए यानी एरर्स हैंडलिंग के लिए भी चीज़ें की थी। उनको करने से पहले, सबसे पहले मैं यहाँ पे आके कुछ कंडीशन पहले बताती हूँ। इफ़ cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, पहले उसको कर लेते हैं। डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी ग्रेटर दैन 0, देन व्हाट वी हैव टू डू कि आपके पास मैसेज जो है वो शो हो जाए डेटा इंसर्टेड, अदरवाइज इट विल शो डेटा नॉट इंसर्टेड। इस टाइप का कुछ अपने पास यहाँ पे एक छोटा सा सिनेरियो बना सकते हैं। ठीक है, मैं कोड को थोड़ा शॉर्ट करके लिख रही हूँ ताकि जितनी कम लाइन में काम हो उतना ज़्यादा आपको ईजिली समझ में आ जाए। ठीक है, एल्स डेटा नॉट इंसर्टेड। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे क्या है, एग्जीक्यूट क्यूरी स्टेटमेंट एंड देन नंबर ऑफ रॉज इफेक्टेड। ठीक है, ग्रेटर देन 0 की जरूरत नहीं है फिर। ठीक है, ये मेथड होता है cmd एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, इसके आगे ये ब्रैकेट्स लगाना लाजमी है। ठीक है, उसके बाद अगर आप लगाना चाहें अपने पास जो भी है ग्रेटर दैन 0 या ग्रेटर दैन 1, जो भी कंडीशन है वो भी। ठीक है, ये आपने बता दिया। अच्छा, मैंने यहाँ पे अपने पास कहा था कि कनेक्शन वगैरह जब हम करते हैं काम तो कोशिश करते हैं कि अपने पास एरर्स की भी हैंडलिंग साथ करें। तो एरर हैंडलिंग के लिए हमने एक ब्लॉक यूज़ किया था ट्राई का, कैच का और एक फाइनली का। अच्छा, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं ट्राई के ब्लॉक की। ये जो कोड है मेरा छोटा सा, इसमें पूरे कोड को यहाँ से कट कर रही हूँ। एंड मैंने कहा था लास्ट टाइम जब भी हम काम करते हैं ट्राई कैच के अंदर तो जितना कोड होता है वो ट्राई के ब्लॉक के अंदर होता है। रिटर्न को हमने छोड़ देना है, रिटर्न तो आखिर में ही आएगा। ठीक है, और एक्सेप्शन में हम कोई भी चीज़ प्रिंट करवा देते हैं एक्सेप्शन वगैरह, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट करना है ex डॉट। ठीक है, कि जो भी मैसेज हो, जो भी एरर हो वो यहाँ पे प्रिंट हो जाए। ठीक है, अच्छा, इसको मैं एक वेरिएबल में होल्ड कर लूँगी मैसेज के, ताकि जो भी एरर आ रहा हो इसी वेरिएबल में ही आ जाए। अच्छा, ट्राई के अंदर सबसे पहला काम एक और भी करना होता है हमें, वो है कॉन डॉट ओपन। कनेक्शन मेरा ओपन होगा। कनेक्शन ओपन होने के बाद मेरा जब सारा काम ख़त्म हो जाएगा
यहाँ पे तो फाइनली में आपके पास यहाँ पे ही कॉन डॉट क्लोज, ठीक है। ये आपने यहाँ तक अपने पास कंप्लीट कर लिया स्टेप सारा जितना भी आपने अब तक काम किया, ठीक है। ये मेरे पास कंप्लीट होती है डेटा एक्सेस लेयर में सिर्फ इंसर्शन का कोड। अपडेट, डिलीट, एडिट, ये सब ये हमने बाद में किया, फैच की बात की। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना तो पूछ लीजिए, क्योंकि इसके आगे पर हम चलेंगे तो डेफिनेटली स्टेप थोड़े डिफिकल्ट होंगे, तो आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इसके आगे का जो नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है, अगर आपको स्टेप याद नहीं हो तो आप यहाँ पे आके चेक भी कर लें कि अभी तक हमने कहाँ तक काम कर लिया है। हम यहाँ पे हैं स्टेप नंबर 7, ठीक है। तो स्टेप नंबर 7 तक आपके पास ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। आपके पास डेटा एक्सेस लेयर भी बन चुकी है, कनेक्टिविटी भी होगी, एम्प्लॉय की क्लास और ये सारे काम। नाउ नेक्स्ट स्टेप आपके पास यहाँ पे क्या है कि आपने एक और क्लास बनानी है BLL की, बिजनेस लॉजिक लेयर। ओके, मैं यहाँ पे आती हूँ मॉडल पे, ऐड पे, और यहाँ पे आके आपने क्लास अगेन क्रिएट कर ली जिसको हमने कह दिया बिजनेस लॉजिक, ठीक है। एंटर करा, एंटर करने के बाद यहाँ पे आके सबसे पहले मैं आपके पास डेटा एक्सेस लेयर वाली क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है, टर्मिनेटर। और इसी के अंदर मैंने एक मेथड और बनाया था जिसका नाम बताया है पब्लिक स्ट्रिंग टाइप का था वो भी, और उसको मैंने यहाँ पे कह दिया था इंसर्ट, और उसके अंदर भी एम्प्लॉय की क्लास का एक ऑब्जेक्ट का पैरामीटर आ रहा था, और इसके अंदर जिस तरह से काम किया था। अच्छा, मैंने यहाँ पे कहा था डी डॉट इंसर्शन वाले मेथड को मैंने यहाँ पे कॉल किया था, और इसके अंदर एक पैरामीटर ई वाला जो था ये आ गया, ठीक है। अब वो मुझे कह रहा है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें एक रिटर्न का पैरामीटर भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमने जो अपने पास मेथड बनाया है वो रिटर्न टाइप का बनाया है, ठीक है। तो इसका आसान तरीका पता है क्या है? आप यही चीज़ को रिटर्न में पास कर दें, दैट्स इट। आपकी लाइंस ऑफ कोड भी कम हो जाएंगी, आपका वेरिएबल भी बच जाएगा बनाने से, और किसी दूसरे वेरिएबल के अंदर डेटा होल्ड भी नहीं कराना पड़ेगा। तो ये भी एक आसानी है, ये भी एक लॉजिक है आपकी कि आप किस तरीके से अपने कोड को श्रिंक करते हैं वन लाइन के अंदर, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक करने के बाद अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या था, मैं वापस आती हूँ, यहाँ से आपको दिखा देती हूँ। नेक्स्ट स्टेप पे मैंने कंट्रोलर क्रिएट करना है। ओके, किस नाम का करना है? रूम का करना। चलो ठीक है, आ जाए। यहाँ पे आते हैं कंट्रोलर पे, राइट क्लिक करते हैं, ऐड पे जाते हैं, कंट्रोलर पे आ जाए। एम्प्टी कंट्रोलर है मेरा, ठीक है। एम्प्टी कंट्रोलर आपने ले लिया, और यहाँ पे हमने कंट्रोलर का नाम रख दिया है होम, और इसको मैंने कह दिया है एंटर, ठीक है। तो जो लोग पूछ रहे हैं ब्रेक का, तो ब्रेक उनका 2 बजे हो, ठीक है। उससे पहले मैं कोई ब्रेक नहीं देने वाली हूँ आपको। यहाँ पे एंट्री करने के बाद अब आपने करना क्या है, यहाँ पे एक हमने बात की थी कि हमें गेट और पोस्ट के एक्शंस बनाने थे, ठीक है। ये हम डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो हम यहाँ पे HTTP गेट का एक बना रहे हैं एक्शन। अच्छा, आप चाहें टाइम थोड़ा सा बचाना तो आप लिख भी सकते हैं, नहीं लिखना चाहते तो आप टाइप भी कर सकते हैं। मैं चेक कर लेती हूँ कि क्या शॉर्टकट है। हाँ, आई थिंक इन्होंने ख़त्म कर दिया, वरना इसका भी एक शॉर्टकट था मेरे पास। एनीवेज टाइप बना लेते हैं, ठीक है। पब्लिक एक्शन रिजल्ट, और उसके आगे आपने एक एक्शन बना लेना है क्रिएट का, ठीक है। अपनी मर्जी नाम रखती हूँ मैं क्रिएट, और नीचे आके आपने रिटर्न जो चीज़ करनी है वो रिटर्न होगी आपकी व्यू, ठीक है। हमने व्यू को रन कर दिया एंड टर्मिनेट,
नाउ HTTP गेट के बाद हमने एक और एक्शन बनाना था जो कि वैल्यूज को पोस्ट कर रहा होगा पोस्ट का, और इसी को आपने कहा था पब्लिक एक्शन रिजल्ट क्रिएट। और इसके बाद यहाँ पे आके आपने इसको भी रिटर्न व्यू ही करना था हमें, ठीक है। बट नाउ लेट्स सी कि अब इसके अंदर हम क्या काम करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे टॉप पे आते हैं, यूजिंग ADO। मेरे प्रोजेक्ट का जो नाम है मैं वो लिख रही हूँ कंट्रोलर के अंदर। इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। मुझे ना ये काम इसलिए करना है क्योंकि मॉडल की क्लास के अंदर की फाइल्स को एक्सेस करना है। मॉडल इज अ डिफरेंट फोल्डर, कंट्रोलर इज अ डिफरेंट फोल्डर। इफ आई वांट टू एक्सेस डिफरेंट फोल्डर्स फाइल, देन आई हैव टू डिफाइन के विच टाइप ऑफ फोल्डर आई वांट टू यूज, ठीक है। सो यहाँ पे ADO डॉट मैंने कहा मॉडल्स, मॉडल के अंदर की चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे बनाया बिजनेस लॉजिक लेयर वाली क्लास का ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू बिजनेस लॉजिक। अगर मैं ये स्टेप ना लिखूँ, मैं इसको कमेंट भी करके दिखा देती हूँ, तो यहाँ पे आपके पास एरर जनरेट हो जाएगा। क्या कह रहा है वो, आर यू मिसिंग डायरेक्टरीज। इस एरर को भी समझ लें कि अगर आपके पास डायरेक्टरीज कह रहा है तो डेफिनेटली आपने कोई लाइब्रेरी या कोई फाइल का जो है पाथ या कोई चीज़ डिफाइन नहीं की है। ये एरर तब जनरेट होता है। अब आ जाते हैं नीचे। यहाँ पे आके मैंने EMP वाली क्लास लिखी और इसका वही ऑब्जेक्ट बना दिया का। मैंने यहाँ पे आके सिंपल, अच्छा अब आपकी मर्जी, आप बहुत ज़्यादा उसको लॉजिक्स के साथ करना चाहते हैं, सिंपल करना चाहते हैं, ये अब आपकी मर्जी है, ठीक है। जैसे हमने लास्ट टाइम कुछ नज़र आ रहा होगा, जो हमने लास्ट टाइम बनाया था देखिए यही वाला काम था। सेशन 10-11 डॉट मॉडल किया था, ये वाला काम किया, एंड जब हम नीचे आए तो हमने सिंपल व्यू बैक के अंदर इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो मैं यही स्टेप बिल्कुल वैसे ही कर रही हूँ यहाँ पे भी, ताकि आप लोगों को मसला हो। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, सिंपल आके आपने सबसे पहले लिखा बी डॉट इंसर्ट, क्योंकि आपने बिजनेस लॉजिक लेयर के अंदर एक मेथड बनाया था बी के नाम से, सो इंसर्ट के नाम से दिस वन, ठीक है। और इसके अंदर वही का पैरामीटर पास कर दें, आप चाहें तो EM भी लिख सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। यहाँ पर फिर EM कर दें इसको। अच्छा, मैं इस डेटा को व्यू बैक के अंदर भेज देती हूँ, व्यू बैक डॉट डेटा इज इक्वल टू, इस तरीके से करके। आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं चाहें सर्च करना तो ना करें। राइट क्लिक करते हैं इस पर। अच्छा, ये स्टेप भी हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप, मेरे पास दो कंट्रोलर एक्शंस बन चुके हैं क्रिएट के। अब मैं स्टेप 11 पे आ चुकी हूँ। स्टेप 11 पे वो कहता है क्रिएट व्यू, ओके। राइट क्लिक करते हैं, ऐड व्यू पे जाते हैं, टेम्पलेट पूछ रहा है। टेम्पलेट में मैं क्रिएट का ही टेम्पलेट पूछ रही हूँ, टेम्पलेट का हर चीज़ को बने हुए आपने इंसर्ट करना है तो क्रिएट का है, डिलीट का है, डिटेल्स का है, एडिट का है, ईच एंड एवरी थिंग आपको यहाँ पे टेम्पलेट से मिल सकती है। तो मैं क्रिएट का ले रही हूँ। मॉडल क्लास कौन सी होगी मेरी, एम्प्लॉय की, एंड देन एम्प्लॉय की क्लास का मकसद क्या है कि आपने जो प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं उनके हिसाब से वो आपके पास स्केप फोल्डिंग कर देगा सारे डेटा, ठीक है। स्केप फोल्डिंग पता है क्या होती है, ये सारे पैकेजेस आ गए आपके पास, JQuery बूटस्ट्रैप के सारे इसने यहाँ पे कंटेंट भी डाल दिए। हाँ जी, स्केप फोल्डिंग पता है किसी को क्या होती है? देखिए, जब हम अपने पास व्यू के अंदर टेम्पलेट्स वाले में से कोई भी एक टेम्पलेट चूज करेंगे तो आपके पास डायरेक्टली वो चीज़ कहलाती है स्केप फोल्डिंग। स्केप फोल्डिंग का मतलब ये है कि आपके पास प्रॉपर्टीज़ के रिस्पेक्टिव से सारे जो हैं वो टेक्स्ट बॉक्सेस बन के आ जाए। देखिए यहाँ पे आपके पास आप लोग ने एक्शन पढ़ी हुई, तो आपके पास लेबल भी आ रहा है यहाँ पे, एडिटेड टेक्स्ट बॉक्स को कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई वैलिडेशन या मैसेज एरर होगा तो मैसेज भी आ जाएगा, लेबल आ गया, एडिटेड, दो टेक्स्ट बॉक्सेस बन गए, एक बटन बन गया। दिस इज कॉल्ड स्केप फोल्डिंग। सारा स्केप फोल्ड कर दिया कोड आपने, खुद से कोई कोड करा नहीं, खुद से कोई चीज़ टाइप नहीं की, और सारा कोड खुद ब खुद लिख गया, ठीक है।
अच्छा जी, यहाँ तक करने के बाद यहाँ पे इसको हम ज़रा चलाते हैं, देखते हैं कि क्या इसका रिजल्ट आता है, क्या इसका आउटपुट मेरे पास बनता है। ठीक है, पहले इसको एक दफ़ा रन करते हैं एंड देन वी विल सी क्या होता है, क्योंकि आपके पास नेक्स्ट स्टेप जो था वो व्यू के बाद यही था कि आपको रन करनी है और फिर डेटा इंसर्ट करना है। अच्छा जी, यहाँ पे ऐप रन हो चुकी है। क्रिएट होम का क्रिएट का व्यू चल रहा है मेरा। ठीक है, होम इज माई कंट्रोलर नेम एंड क्रिएट इज द व्यू। ठीक है, आपके पास एम्प्लॉय, आपके पास जो आपके पास मॉडल की प्रॉपर्टी का नाम था वो आ गया। नेम जो है ये आपने प्रॉपर्टी में जिस तरह से लिखा था उसी तरह से लिखा है। सैलरी आपने जिस तरह से यहाँ पे लिखी थी एम्प्लॉय के अंदर, जो आपने क्लास बनाई थी ना मॉडल के अंदर, ये वो वाले नाम इस तरीके से एज इट इज शो कर रहा है। आप चेंज भी कर सकते हैं, मैं का तरीका सिखा दूंगी कि आप किस तरीके से इसको चेंज करेंगे। अली ले लेते हैं और इसकी सैलरी आप कुछ भी अपनी मर्जी से टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोई ले लिया इंटीजर के बजाय टेक्स्ट, तो डेफिनेटली यहाँ पे टेक्स्ट टाइप नहीं होगा क्योंकि आप लॉन्ग डेटा टाइप ले चुके थे, आप इसे इंटीजर ही पास करें। ठीक है, क्रिएट करा। ठीक है, क्रिएट करके लेट्स सी डेटाबेस पे चलते हैं और चेक करते हैं कि आइदर डेटा इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, डेटाबेस पे आते पहले इसको रिफ्रेश कर लेते ताकि सारी चीज़ें देखिए रिफ्रेश हो जाए। अच्छा, क्या था डेटाबेस आपका की था, यहाँ पे आ जाए। अच्छा, टेबल था मेरा ये वाला एम्प्लॉय का। राइट क्लिक करते हैं और सेलेक्ट टॉप 1000, और आप सेलेक्ट स्टाइल भी कर सकते हैं। सेलेक्ट टॉप, देखें डेटा नहीं आया, मेरा डेटा यहाँ पे इंसर्ट नहीं हुआ है। और वहाँ पे भी आपके पास एज सच कोई मैसेज या कोई ऐसी चीज़ या रीडायरेक्ट आपने पेज किया हुआ नहीं है, तो किस तरीके से पता चलेगा कि आधा डेटा इंसर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे ही आप इसको लोकल कर रहे हैं, ये देखें एक दफ़ा रन हुआ एंड दैट्स इट मीन्स यू हैव डन समथिंग मिस्टेक इन योर कोड, कि मैंने कहीं कोड में कोई चीज़ मिस तो नहीं कर दी। कोई चीज़ चेक कर लेते एक दफ़ा आके यहाँ पे वापस। क्रिएट के आपने दो एक्शंस बनाए हुए हैं, गेट और पोस्ट के। ठीक है, डेटा रिटर्न हो रहा है। बिजनेस लॉजिक लेयर में आपने सिंपल रिटर्न कर दिया है। डेटा एक्सेस लेयर की फाइल को जो मिस्टेक होगी एक्चुअली वो इधर होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई मिस्टेक है तो इस फाइल के अंदर होगी। तो आप भी जब भी चेक करें तो आप भी अपने डेटा एक्सेस लेयर की फाइल को ही एक्सेस करके देखिएगा कि क्या इस फाइल में तो कोई मिस्टेक नहीं की है, क्योंकि हमेशा जब भी मिस्टेक आएगी आपकी जो भी आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली उस तरह से ही लिंक करेगा। अच्छा जी, चेक कर लें एक दफ़ा सारी चीज़ों को। ठीक है, ये भी सही है, कनेक्शन क्लोज भी है मेरा, और यहाँ पे भी कनेक्शन सही पास किया हुआ है आपने। ठीक है, यहाँ पे भी काम सही हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ शायद हो सकता है बट डेफिनेटली आई एम नॉट कंफर्म, क्योंकि ये चीज़ ऐसा हो नहीं सकती कि मैं ये प्रोवाइडर नेम हटा देती हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, हो सकता है कि दोनों जगह प्रोवाइडर नेम, हमने वहाँ पे भी लाइब्रेरी दी थी, यहाँ पे भी हम पास कर रहे हैं, तो शायद। ठीक है, मैं पहले अपनी एप्लीकेशन को क्लोज करूँगी कि रनिंग एप्लीकेशन कभी भी चेंजेस अप्लाई नहीं होती हैं वीएस के अंदर। यहाँ पे आते हैं। ठीक है, डेटाबेस का नाम भी एक दफ़ा इसे चेक कर लें, यही नाम रखा हुआ है जो चाहिए था, डीबी की है। ओके, नाउ लेट्स रन इट अगेन। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ चेक कर लीजिएगा कि आपने जो स्टोर प्रोसीजर का नाम रखा है ना वो सही रखा है। ठीक है, यही प्रोग्रामेबिलिटी के अंदर जाके आप देख सकते हैं कि आपके पास बने हुए होंगे स्टोर प्रोसीजर। यहाँ पे आ जाए, इसकी अंडरस्कोर इंसर्ट है। ओके फाइन। अच्छा जी, यहाँ पे एप्लीकेशन रन हो चुकी है। स्लैश लगाएं, होम के अंदर क्रिएट का व्यू चलाना है, इंडेक्स का व्यू नहीं चलाना, इसलिए वो एरर कर रहा है। वैसे स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अब हो रही है, क्रिएट करते हैं एंड लेट्स सी यस मैम। क्या अब हुआ रिटर्न सेट। मेरे साथ अभी भी रिटर्न सेट नहीं हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा बेस का खाली मसला नहीं है, ये मसला है स्टोर प्रोसीजर। यहाँ पे नेम और सेल के दो पास किए थे हमने, और डेटा एक्सेस ले SAL@, ठीक है, यहाँ पे भी यही है।
कहाँ पे बनाया है इसका अगर नेम चेक कर लें, SAL ही था और नेम ही रखा था, लेकिन जो कितनी सैलरी हमने इसी और कोई कर रहा है ये साथ साथ मेरे काम, जैसे कि मैं अकेले ही परफॉर्म कर रही हूँ आज। CS नाम चेक करें, वेब कॉन्फ्लिक्ट से सही कॉपी किए, ठीक है। देखिए आपके पास ये एरर आ रहा है ना सर, ये कोई एरर नहीं है, पहली बात तो ये सिर्फ आपको ये बता रहा है कि आपके पास आपने इंडेक्स का व्यू नहीं बनाया, ठीक है। डब्ल्यू इंडेक्स बाय डिफॉल्ट व्यू चलता है वो इंडेक्स से चलता है, तो आप यहाँ ऊपर आके अपना पार्ट डिफाइन कर दे कि मुझे होम का क्रिएट चलाना है, इंडेक्स नहीं चलाना, ठीक है। और फिर यहाँ पे आके आपके पास जो भी रिकॉर्ड है, डेटा है, वो आप इंसर्ट करें। आई थिंक मसला पता है कहाँ पे आ रहा है, ये डेटा लेके नहीं जा रहा है मेरा यहाँ से, डेटा एक्सेस लेयर से डेटा जो है यहाँ तक तो हो रहा है, पैरामीटर्स में वैल्यूज भी जा रही हैं, CMD भी चल रहे हैं, यहाँ से मसला है। ये जो रिटर्न मैसेज हमने किया है यहाँ पे, इसमें लेट मी चेक इट अगेन कि क्या ये सही है या कुछ और भी होगा इसमें। ऐसा तो खैर इतना ही कोड था, कोड तो सारा गलत नहीं है, इसमें मिस्टेक नहीं है, और किसी कुछ इसमें नज़र आ रही तो डेफिनेटली अपना पार्ट डाल सकते हैं। ये भी ठीक है, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हमने वैसे भी की हैं, तो चेंज तो कर दिया नहीं है जो आपके पास प्रॉब्लम। अच्छे काम करते हैं, इसको अगर मैं थोड़ी देखिए इंटीजर कर दूँ एंड देन लेट्स ट्राई, हो सकता है इसकी वजह से कोई मसला कर रहा हो, ठीक है। और यहाँ पे आके ये चला लें, अच्छा यहाँ पे आके इसकी सैलरी डाल दें, बटन पे ही क्लिक नहीं जा रहा, देखिए जैसे ही आप बटन पे क्लिक कर रहे हैं ना फौरन वो लोड करके छोड़ रहा है, इट सिंपली मीन्स कि यहाँ पे आपके पास आप चाहें तो प्रोसीजर को भी एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं डायरेक्टली, या चाहें तो टेबल जो आपने बनाया है मैम स्क्रीन शेयर कर दें। हाँ करें अपनी स्क्रीन शेयर, क्लिक करते हैं, अपनी स्क्रीन ऑफ करते हैं फिर। मैम नहीं, मैं आपको कह रहा था आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दें, आपकी स्क्रीन शेयर पॉज हुई हुई थी। अच्छा मेरी स्क्रीन पॉज हुई हुई है, जी जी मेरी स्क्रीन तो कोई हैंग नहीं हो रही है, ये वाली स्क्रीन शेयर है स्केल की जिसमें आपका देख रहे हो डेटा मैं एग्जीक्यूट कर रही हूँ, जी जी। ठीक है। इसी वाली स्क्रीन खुली हुई थी आपकी, अच्छा डेटा टेबल तो बन चुका था आपका, भी है ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, इस प्रोपोजल तो जिस तरह से नॉर्मली क्रिएट करते हैं वैसे ही। इसमें किसी को मसला नज़र आ रहा तो बता दें, ये इसमें खैर सच कोई मसला है नहीं। इस पे आते हैं, VSC शेयर है हाँ, लेकिन सबसे पहले आईडी नेम और सैलरी आ चुकी थी, उसके बाद डेटा एक्सेस लेयर पे आ गए थे, और यहाँ पे आके ऑफ कर दें रन से, ठीक है। ऐड विथ वैल्यूज़ कर लिए थे, पैरामीटर डाल दिए, स्टोर प्रोसीजर्स के आपने कनेक्शन स्ट्रिंग ऊपर डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। ट्राई कैच के ब्लॉक, अच्छा कोई एरर नहीं है, वरना अगर कोई एरर होता तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर सामने आ जाती है, ठीक है। ये कोई मिस्टेक लॉजिकली ही हुई होगी अगर हुई है, ठीक है। एम्प्लॉय के बाद आप बिजनेस लॉजिक लेयर पे आए, ठीक है, और यहाँ पे भी अपने एम्प्लॉय की क्लास को शेयर कर दी, डोमेन डेटा एक्सेस लेयर के अंदर जो इंसर्शन मेथड आपने सिंपली वो ही कॉल किया है, और ये मेथड अब डायरेक्टली कंट्रोलर के पास लेके गए थे,
और कंट्रोलर के अंदर व्यू बैग में आपने इसको डायरेक्टली, ठीक है, सही है, और फिर इसको हमने डायरेक्टली रिटर्न कर दिया है। ठीक है, यहाँ तो कोई खैर कोई मिस्टेक है ही नहीं हमारी। इनपुट टाइप सबमिट हो रहा है, ठीक है, वैलिडेशन की प्रॉपर्टी लगा दी है आपने, सब चीज़ें सेट हो रही है, नेम आ रहा है, सैलरी भी आ रही है आपकी यहाँ पे, ठीक है। मिस्टेक तो खैर कुछ भी नहीं है इसमें। हाँ, अभी ये देख लें कि बिजनेस लॉजिक लेयर में उन्होंने कुछ और चीज़ ना दे दी हो। लेट मी चेक प्रीवियस ऐप क्या ओपन है। हाँ ओपन है ना, इससे भी आप देख सकते हैं। खैर काम तो इसमें भी वही हो रहा है। व्यू बैक डॉट डेटा ही पास किया था आपने, फिर गेट और पोस्ट किए थे, 2 पैरामीटर्स पास करके, ठीक है। और बिजनेस लॉजिक लेयर में भी आपने डेटा एक्सेस लेयर को ऑब्जेक्ट बना के मेथड को रिटर्न करवाया था। और डेटा एक्सेस लेयर में आपने यही काम एज इट इज़ किया था, बस हमारे पास फील्ड्स ज़्यादा थी, आज हमने थोड़ी कम फील्ड्स के ऊपर यहाँ पे काम किया है, ठीक है। कनेक्शन स्ट्रिंग बना लिया था सी एस के अंदर, और फिर इंसर्शन के लिए काम किया था। सच कोई मिस्टेक तो करनी नहीं है इस कोड के अंदर, ठीक। कनेक्शन हमारा क्लोज भी है, रिटर्न भी किया था, और ये आपकी एम्प्लॉय की या स्टूडेंट की जो भी क्लास बनाई थी आपने, वट एवर, इसके अंदर काम हो रहा है। अच्छा, एक दफ़ा इस कोड को बिल्ड कर लेते हैं और फिर दोबारा चला के देखते हैं क्या ये बिल्डिंग के तो मसले नहीं है। ठीक, समटाइम्स कोड अब पर जब बिल्ड नहीं होता तो तभी एरर आ जाती है, एरर कह लें या फिर मसले आ जाते हैं। ठीक है, इसको रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, स्लैश होम पे क्रिएट का व्यू चलाना है, और क्रिएट के व्यू पे आके अली और कुछ भी डाल दें। मसला सारा व्यू पे आ रहा है, मसला पता है कहाँ है? हाँ, ये व्यू का मसला है, क्योंकि व्यू जो है वो आपके पास जो सर्वर से डेटा लेके आ रहा है ना, वो गेट ही नहीं कर रहा। तो डेफिनेटली जो मिस्टेक आ रही है वो कंट्रोलर यहाँ पे आ रही है क्रिएट के ऊपर, और यहाँ कंट्रोलर पे आ रही है, बाकी कोई जगह मिस्टेक नहीं है। यहाँ पे इसको मैं दोबारा से कर लेती हूँ। इसी कॉपी करना चाहें, इसी कॉपी करके बना दें दूसरा, या फिर आप नया बनाना चाहें तो नया बना दें, मर्जी आपकी, ठीक है। अच्छा जी, ये एक हो गया और ये मेरे पास दूसरा हो गया। एनोटेशंस लगा दीजिएगा। अच्छा, गेट की एनोटेशन ना भी लगाएं इतना ज़्यादा तो कोई मसला नहीं होता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गेट की एनोटेशन छोड़ ही देती हूँ। पोस्ट की एनोटेशन डिफाइन करना लाजमी कि वो पोस्ट कर, बाय डिफ़ॉल्ट जो एनोटेशन आपके पास यूज़ होती है गेट और पोस्ट में, वो गेट की ही होती है। तो गेट ना भी लिखें तो मसला नहीं है, लेकिन अगर हम पोस्ट डिफाइन नहीं करेंगे तो ये मसला है। अच्छा, मेरी EMP क्लास है और इसके अंदर viewbag डॉट डेटा इज इक्वल टू और ई वी डॉट, एक एक्स्ट्रा कॉपी हो गया। अच्छा, इसका नाम हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। इसके व्यू पे चलते हैं, इसका व्यू बना हुआ ये, दोनों में से किसी एक भी कर सकते हैं, दोनों पे दोनों का व्यू सेम ही है, ठीक है। कि नाम सेम हमारे पास, तो इस एक भी कर देंगे तो वो एग्जीक्यूट कर देगा आपके पास कि हम कौन सा व्यू चला के देखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब देखते हैं। स्लैश होम कर क्रिएट तक चलाना है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं अभी, अभी भी नहीं हुआ होगा क्योंकि वो जब लोड हो रहा था उसी से ज़्यादा हो गया था, क्योंकि अगर ये लोडिंग होती ना, जब बटन सर्च हो रहा होता है तो थोड़ा ज़्यादा लोड लेता है, तो फ़ौरन ही इसने
रोक करके छोड़ दिया, इट मीन्स के बटन पे इवेंट जो आपके पास काम हुआ हुआ है वो नहीं चलना है। अब क्या करना है, बैक टू लिस्ट डेफिनेटली कुछ नहीं होगा इस पर, क्योंकि हमने इंडेक्स का व्यू नहीं बनाया। अच्छा, अगर ये बटन का इशू है तो डेफिनेटली इसका सिर्फ एक सोल्यूशन ये है कि आपने पास व्यू को देखें कि क्या मैंने व्यू में की, लेकिन इनपुट टाइप सबमिट यूज़ किया वो डेफिनेटली से करना चाहिए, मतलब कंट्रोलर के अंदर ही गेट और पोस्ट। चेक कर लेते हैं दोबारा से क्या हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं की, मिस्टेक तो खैर है ही नहीं कोड में, तो सही है। अगर लगाना चाहें आप वहाँ पे लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। गेट अगली जो एनोटेशन है अकॉर्डिंग, पता है मसला कहाँ है, मसला वही था कि जो डेटाबेस के अंदर ये वाला है पासवर्ड जो हमने लिखा हुआ था ना, स्टैटिक लिखा हुआ आ रहा था, स्टैटिक की जगह हमने पासवर्ड चेंज नहीं किया, दिस इज द मिस्टेक। आप स्टैटिक की जगह पासवर्ड को चेंज करेंगे देन आपका डेटा चला जाएगा। लेट सपोज मैं यहाँ पे एक और डेटा इंसर्ट करती हूँ, अली की जगह असद का, ठीक है, तो भी ये रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और सैलरी आप कुछ भी डाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आए, इसको रिफ्रेश करें, डेटा आ रहा है तो अच्छा, मैंने 1001 से स्टार्ट किया तो 1001 से ही आ रहा है। सो द मिस्टेक इज बेसिकली इज दैट कि आप अगर यहाँ पे वेब कॉम्प्यूटर में पासवर्ड चेंज करना भूल गई, ये बात मैंने क्लास में पहले बताई थी कि पासवर्ड लाजमी चेंज किया करें, क्योंकि वो सिस्टम के पासवर्ड गेट कर रहा होता है एसक्यूएल के साथ, और समटाइम तो वो कंफ्लिक्ट कर जाता है कि कौन सा पासवर्ड है, तो इस वजह से ही मसला, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ये वाला आपके पास परफॉर्म एक इंसर्ट का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब जब वापस आएंगे, ठीक है, तो फिर हम देखते हैं उसके बाद, या तो एडिट कर रहे होंगे किसी कोड को, या फिर अपडेट कर रहे हो अपडेट कर लेंगे, या डेटा फैच करा लेंगे। अभी तो मुझे डेटा देखने के लिए कहाँ जाना पड़ रहा है, बार बार यहाँ पे आना पड़ रहा है, तो मैं बार बार इधर ना आऊँ, मैं वहीं से ही कुछ ऐसा कोड करूँ कि डेटा वहीं पे ही शो हो जाए, डायरेक्टली मुझे एसक्यूएल के पास ना आना पड़े बार बार, ठीक है। तो वी एस के ऐप से ही कुछ ऐसा कोड बनाते हैं जिसके थ्रू आपका डेटा भी शो हो जाए। ब्रेक दे रही हूँ, ब्रेक से जब वापस आ जाएंगे तो फिर ये वाला काम करेंगे, डेटा को फैच कैसे करवाना है एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है।